एक भूखे कौवा की 4 ज्ञानवर्धक बातें। दोस्तों, चाहे भूखे मर जाना, पर इन 4 लोगों से कभी मदद मत मांगना। वह 4 लोग कौन कौन से होते हैं? चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, चाहे भूखे मर जाए, लेकिन कभी भी इन 4 लोगों से मदद नहीं लेनी चाहिए। जय श्री राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी दर्शक मेहमान बंधु हमारे चैनल पर नए हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि अगर हमारे चैनल पर नए दर्शक बंधु बनकर के आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप लोगों को लगेगा कि हकीकत में चाहे मुसीबत कोई हो, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे भूखे मर जाएं, लेकिन कभी भी इन 4 लोगों से हमें मदद नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, कहानी प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि कृपया वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप लोग पूरा नहीं देखोगे तब तक कोई बात समझ में नहीं आएगी, और जब आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी तो हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। चलो, आप लोगों का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आ जाओ, कहानी प्रारंभ करते हैं। कि जंगल में और एक पेड़ पर एक कौवे का जोड़ा रहता था। कौवा का जोड़ा रहा करता था। मित्रों, एक दिन उस जंगल में दोनों एक पेड़ पर बैठे हुए हैं, चारों तरफ निगाह घुमाकर देख रहे हैं कि हमें कोई कहीं पर कोई शिकार मिल जाए, हमें भोजन मिल जाए तो हमारा पेट भर जाए। लेकिन उस जंगल में अकाल पड़ चुका था। सभी जानवर पक्षी वहां से निकल गए थे। थोड़े बहुत कुछ बाकी बचे थे। दोस्तों, उन्हें एक दिन नहीं, उन्हें कई दिन हो गए भूखे, उन्हें भोजन तक नहीं मिला। दोनों भूखे बैठे थे। तब तक क्या हुआ कि कहीं से एक लोमड़ी और एक छोटा सा शिकार का टुकड़ा लेकर के आकर के और उसी पेड़ के नीचे बैठकर के खाने लगी। पेड़ के नीचे बैठकर के भोजन कर रही है जो कौवा की मादा थी। कौवी, उसने कहा है ऊपर से पेड़ से, बहन, आज 2 दिन हो गए, हमें कुछ खाने के लिए नहीं मिला। अगर तुम्हारी थोड़ी सी मेहरबानी हो जाए तो हमें कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए। लोमड़ी ने मन ही मन विचार किया, ऊपर देखा, अरे वाह, कौवा का जोड़ा बैठा है। फिर विचार किया कि यह भोजन का थोड़ा सा टुकड़ा है और इसमें से यह मांग रही है। लेकिन आप तो जानते हो कि लोमड़ी कपट से भरी हुई होती है। हर समय लोमड़ी ने अपने मन में कपट भाव से कहा है, सुनना जरा, अगर तुम मांग रही है तो मैं तुम्हें जरूर दूंगी और इसे खा करके अपना पेट भर लेना। लेकिन लोमड़ी के दिमाग में विचार आ रहा है कि जैसे ही ये नीचे आएगी तो भोजन का टुकड़ा छोटा सा है, इसे सुख नहीं दूंगी, लेकिन पकड़ करके इसे भी खा जाऊंगी। आहा मेरे भैया। जैसे ही वो कौवी उड़ने के लिए तैयार हुई, कौवा ने एकदम पकड़कर बैठा दिया। बोले, पागल है तू, बिल्कुल, कहाँ जा रही हो? हे, तुझे मालूम है यह कौन है? शिकारी है और यह तुझे जिंदा चबा जाएगी और तू इससे मदद मांग रही है। यह तेरी मदद जीवन में नहीं करेंगी। कौवी ने कहा, बोली, पागल हो तुम? अभी मैंने तुम्हारे सामने मैंने पूछा था और इसी ने हाँ कर दी है। बोले, हाँ हाँ कर दी है, मानता हूँ, लेकिन जब तू नीचे गई तो अपने उस भोजन के टुकड़े को बाद में खाएगी, पहले तुझे खा जाएगी। बोले, पिया, पागल हो गए हो तुम? जब इसने वचन दिया है कि हमें नहीं खाएगी। तो कौवा कहने लगा, आज तुझे बेवकूफी करने लग रही है। वही कुछ दिन पहले एक तोताओं ने बेवकूफी की थी, ऐसे जड़ लोगों की मदद मांग करके। सुन, मैं तुझे बता रहा हूँ, इसी जंगल में हम और आप रहते हैं। इसी जंगल में एक पेड़ में बरगद की खोह में और एक तोता का जोड़ा रहा करता था, और उसी बरगद की दूसरी खोह में और एक सर्प रहा करता था। तो वो सर्प इतना दुष्ट, इतना अत्याचारी था कि जब जब वो तोती और बच्चा देती, जब जब उसके बच्चा पैदा होते, वो अंडा देती, उसमें से बच्चा निकलते, तब तब वह सर्प जाकर के उन्हें खा लेता था हर बार। लेकिन मजबूर तोती कुछ कर भी नहीं सकती थी मेरे भैया। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, जब कई बार उसके बार बार उसी टाइम पर
जब अंडे से बच्चे निकले तो सर्प दुष्ट जाकर के खा लेता था। अब तो आप जानते ही हो कि माँ की ममता क्या होती है। तोती बहुत रोती थी, लेकिन दोनों तोता और तोती कुछ कर भी तो नहीं सकते। मित्रों, अब एक दिन तोती बैठी बैठी हुई रो रही थी। तब तक उसी डाल पर आकर के एक जलकाक बैठ गया और उस जलकाक ने आकर कहा, क्यों रो रही है बताओ। बोले, भैया क्या बताएं अब तुम्हें। जिस पेड़ की खोह में हम रहते हैं, वही इसी पेड़ की दूसरी खोह में एक सर्प रहा करता है। वह इतना अत्याचारी है, इतना दुष्ट है कि जब जब मेरे बच्चे छोटे छोटे अंडे से निकलते हैं, तब तब आकर के खा जाता है। हमारे पास रोने के सिवाय कुछ नहीं बचता। जलकाक बोला, बोले तोती तुम पागल हो, रोने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। रोने से किसी समस्या का हल नहीं निकलता। समस्या का हल निकालने के लिए हमें अपने दिमाग पर जोर लगाना चाहिए। अगर शरीर में सामर्थ्य है तो उसे लड़ना चाहिए, अन्यथा अपने दिमाग पर जोर लगाओ। बोले कैसे। बोले, अगर इस सर्प को ही यहाँ से निकाल करके भगा दिया जाए तो कैसा रहेगा। बोले, बहुत अच्छा रहेगा। तो बोले, आप हमारे साथ चलिए। बोले, कहाँ। बोले, हम तुम्हें एक झील पर लेकर के चलते और वहां से छोटी छोटी मछलियों को पकड़ करके मेरे साथ लाना। तोती बोली, मछली वछली खाते नहीं है हम। तो जलकाक बोला, तुम्हें मछली खानी नहीं है, केवल मेरे साथ लेकर के आना है। बोले, ठीक है। मित्रों, और वहीं से कुछ दूरी पर एक बिल बनाकर के नेवला रहा करता था। तो वो जलकाक, तोता और तोती तीनों वहां झील से मछली पकड़ करके लाए और एक मछली को ला करके उस नेवला के द्वार पर रख दी और दूसरी मछली थोड़ी सी दूर पर रख दी, तीसरी मछली थोड़ी सी दूर पर रख दी। इसी प्रकार उन तोता तोती ने और उस जलकाक ने एक एक करके मछली जिस पेड़ के बिल में, जिस पेड़ की खोह में वह सर्प रहा करता था, वहां तक ला करके रख दी। दोस्तों, कुछ समय पश्चात नेवला अपने घर से निकला तो देखा है कि द्वार पर मछली पड़ी है। बड़ा खुश हुआ। बोले, आज तो भगवान ने घर पर ही भोजन दे दिया है। उसे खा लिया। अब थोड़ा और आगे बढ़ा और एक और मिली, उसे खा लिया और आगे बढ़ा, एक और मिली। मित्रों, ऐसे धीरे धीरे करके और वह आगे बढ़ता चला गया। कहाँ। जहाँ पर सर्प का बिल था। सर्प जिस खोह में रहा करता था, उसी खोह के द्वार पर पहुंच गया। अब जो द्वारे पर, सर्प के द्वारे पर मछली पड़ी थी, उसे खाकर के नेवला के दिमाग में एक बात आई। बोले, मेरे बिल से और यहाँ तक, इस खोह तक मछली कर्म वाई कर्म तक पड़ी मिली, मुझे हो सकता है कि इस खोह में कुछ हो। मित्रों, इतना सोच करके अब वो तोती और तोता और जलकाक तो पेड़ की डाल पर बैठे देख रहे थे और जितना सोच करके वो नेवला उस खोह में अंदर गया। जाकर के सर्प को देखा तो आप जानते हो कि सर्प और नेवला की दुश्मनी कितनी बड़ी होती है। मित्रों, नेवला ने थोड़ी देर में लड़ते लड़ते उस सर्प को मार दिया। जैसे ही सर्प को मार करके नेवला उस खोह से बाहर निकला, जिसका मुंह खून से सना हुआ था, देख करके तोती और तोता बहुत खुश हो गए। ऊपर से आवाज लगाई, ए भैया नेवला, तुम्हारा दिल से धन्यवाद, जुग जुग जीना आप। नेवला ने नजर की। बोले, तुम कौन हो। बोले, हम है तोती। नेवला समझ गया। बोले, यह इनकी करामात है कि मुझे यह लोग यहाँ तक लेकर के आए हैं। तोता और तोती कह रहे हैं, तुम्हारा दिल से धन्यवाद। नेवला ने कहा, ठीक है, अब ऊपर से ही धन्यवाद करते रहोगे या नीचे आओगे मेरे भैया। और वो जैसे ही तोती उड़ करके नीचे आई, नेवला के पास बैठी, उस नेवला ने पकड़ करके तोती को भी मार दिया। देखो, इस जगह पर तोता और तोती ने कितनी बड़ी गलती की थी कि अपने एक दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए दूसरे दुश्मन की मदद ली। उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। दोस्तों, हम चाहे कितने भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें इन चार लोगों की कभी भी मदद नहीं लेनी चाहिए। कभी भी। नंबर 1, अपने दुश्मन से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। जो हमारा दुश्मन है, अगर हम उसे मदद मांगेंगे तो वह ताव देख करके, समय देख करके वह तुम्हारे ऊपर जरूर वार करेगा। रुकने वाला नहीं है।
नंबर 2, अहंकारी व्यक्ति से कभी भी ऐसे इंसान से मदद नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति मदद कर तो देगा, लेकिन जिस दिन तुम सामने आ गए उस दिन तुम्हारे मुख पर मार देगा। तो ऐसे व्यक्ति से कभी मदद नहीं लेनी चाहिए। तीसरा, कपटी इंसान से कभी भी मदद नहीं मांगना चाहिए। जो लोग कपटी हुआ करते हैं, अपने दिल में कपट धारण करने के बाद रहते हैं, उनसे कभी मदद नहीं लेनी चाहिए। और नंबर 4, सबसे बड़ी बात यह है कि नशे में धुत आदमी से कभी मदद नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नशे में धुत इंसान तो मरेगा, लेकिन वो आपको भी ले डूबेगा साथ में। अगर कोई नशे में धुत बाइक पर चला आ रहा है, आप पैदल चला आ रहे हो और आपने उससे मदद मांग ली कि भैया तुम थोड़ी दूर तक हमें छोड़ दो, वह नशे में है। अगर लेके खाई की तरफ चला गया तो क्या होगा, आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हो। तो दोस्तों, इस कहानी से केवल हमें यही सीखने के लिए मिलता है कि अपने दुश्मन से कभी मदद नहीं लेनी चाहिए, अहंकारी व्यक्ति से कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए, व कपटी इंसान से कभी मदद नहीं लेनी चाहिए, और नशे में धुत इंसान से कभी भी मदद नहीं माननी चाहिए। वो कौवा समझा रहा है कि कोवी तुम आज गलती करने के लिए जा रही हो, उस दिन वो उन तोताओं के जोड़ा ने गलती की थी, तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। यह मेरा वचन है कि अगर तुम इस लोमड़ी से मदद के लिए जाओगी और तुम इस लोमड़ी से मदद मांगोगी, तो यह अपना भोजन बाद में खाएगी, पहले तुम्हें पकड़ करके खा जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को हमारी यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।